कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ किसी सिलेबस को पढ़ना या सिर्फ किसी सिलेबस को पूरा करना ही नहीं है। पढ़ाई का मतलब है पढ़ना सीखना। क्या पढ़ना सीखना? अपने जीवन को पढ़ना सीखना। जब हम किसी सिलेबस को पढ़ते हैं तो इसका मतलब हम बाहरी ज्ञान को पढ़ने की, बाहरी ज्ञान को सीखने की शुरुआत करते हैं और उस बाहरी ज्ञान से हमें भीतर के ज्ञान की ओर जाना होता है। यानी कि बाहर की पढ़ाई को पढ़ते पढ़ते हमें भीतर की पढ़ाई पढ़नी होती है, हमें अपने जीवन को पढ़ना सीखना होता है। अब हमारे स्कूली सिस्टम में समस्या ये है कि ना तो हम बाहरी पढ़ाई को सही से पढ़ पाते हैं और ना अपने जीवन की पढ़ाई को पढ़ना सीख पाते हैं। हम बाहर की जो पढ़ाई है उसमें पूरा साल उलझे रह जाते हैं, कई बार साल पूरा खत्म हो जाता है लेकिन उसके बाद भी हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो पाता। और अगर सिलेबस पूरा हो भी जाता है तो वो सिर्फ कॉपियों तक सीमित हो जाता है कि कॉपियों में बच्चे ने नोट्स लिखे होते हैं, क्वेश्चन आंसर लिखे होते हैं, लेकिन उन नोट्स की, उन क्वेश्चन आंसर की जो रियल नॉलेज है वो बच्चों के पास होती ही नहीं। वो उसको कुछ टाइम याद करते हैं और उसके बाद में भूल जाते हैं। यानी वो सिलेबस तो हुआ लेकिन सिर्फ कॉपी में हुआ, उनके माइंड में वो सिलेबस नहीं होता है। आपके भी 10-12 पढ़ रहे बच्चों से पूछें कि आपने जो 6th में, 7th में, 8th में जो भी कुछ पढ़ाई करी थी, क्या आज भी आपको वो आती है? क्या आपको आज भी वो याद है? या पीछे का छोड़िए, आपने आज इस साल में पिछले 6 महीने में जो कुछ पढ़ा है क्या आपको आज भी याद है? अगर आपको बिना रिवीजन के वो सब कुछ पूछ लिया जाए, अगर आपको वो दोबारा याद करने का मौका ना दिया जाए और आपका अभी एग्जाम ले लिया जाए, तो क्या वो सब कुछ लिख पाएंगे, वो सब कुछ सुना पाएंगे? तो यकीनन ज़्यादातर बच्चे कहेंगे कि नहीं, हमें रिवीजन का मौका चाहिए, हमें एक बार दोबारा पढ़ना पड़ेगा। हम बच्चों को जब भी रिवीजन करने की आदत डलवा रहे हैं, हम बच्चों को जब भी रिवीजन करने का मौका दे रहे हैं, तो हम बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि आपकी परीक्षा होने से पहले आपको बताया जाएगा, आपको मौका दिया जाएगा, जबकि जीवन की सच्चाई नहीं है। जीवन जब भी परीक्षा लेती है, ज़िंदगी जब भी परीक्षा लेती है, तो वो आपको पहले तैयारी का मौका नहीं देती है, वो औचक परीक्षा लेती है। आपको जीवन भर सीखना होता है और जो आपने सीखा होता है उसकी औचक परीक्षा होती है। उसमें पहले कोई डेट शीट नहीं रिलीज करी जाती ज़िंदगी की तरफ से जहाँ पर आपको रिवीजन करने का मौका मिले। तो स्कूल की जितनी भी पढ़ाई है जहाँ पर डेट शीट प्री रिलीज कर रहे हैं हम लोग, जहाँ पर हम पहले बच्चों को रिवीजन करने का मौका दे रहे हैं, जहाँ पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मार्क करवा दे रहे हैं बच्चों को, तो हम बच्चों को जीवन जीने का गलत तरीका सिखा रहे हैं। हम बच्चों से ये उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे आपने 12 से 15 साल आपको रिवीजन करने का मौका मिला, जैसे आपको डेट शीट का प्री रिलीज मिला, जैसे आपको पहले से बता दिया गया कि एग्जाम अब होने हैं, तब होने हैं, तो आपको आगे चलकर ज़िंदगी में भी ऐसी ही चुनौतियां मिलेंगी जहां पर आपको पहले से पता होगा, जबकि ये सच्चाई नहीं है, हम सभी जानते हैं। तो बच्चों की जो एग्ज़ाम्स हैं वो औचक होने चाहिए, हर क्षण होने चाहिए, बल्कि बच्चों के एग्ज़ाम इस पैटर्न पर होने चाहिए, इस तरह से होने चाहिए कि उनको बिना किसी तैयारी के, बिना किसी पहली सूचना के औचक तरीके से पूछा जाए, औचक तरीके से उनकी परीक्षा ली जाए, तभी वो सही मायनों में ज़िंदगी के लिए मजबूत हो पाएंगे, ज़िंदगी के लिए तैयार हो पाएंगे। अब रही बात जीवन को पढ़ना सीखने की, जीवन को जीना सीखने की, तो पढ़ाई का काम किसी सिलेबस तक सीमित नहीं है। हमारी स्कूली 12 से 15 साल जो पढ़ाई होती है उसका काम सिर्फ सिलेबस करा देना नहीं है, सिर्फ सिलेबस को पढ़ा देना नहीं है, बल्कि जीवन को पढ़ना सिखाना है, जीवन को जीना सिखाना है। लेकिन हमारी विडंबना ये है स्कूली सिस्टम की कि हम जीवन तक तो पहुँच ही नहीं पाते, हम वहाँ पर ज्ञान की, आत्मज्ञान की, आत्मबोध की तो बात ही नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम बाहरी विज्ञान में, बाहरी किताबों में, बाहरी सिलेबस में इतना उलझ कर रह जाते हैं कि हमें आत्मज्ञान तक पहुँचने का ना तो रास्ता पता होता, ना उसके लिए हमारे पास समय होता। तो स्कूलों में जो सिलेबस चल रहा है उसको समझाने के बजाय अगर हम बच्चों को समझने लायक बना दें, अगर हम बच्चों में कुछ स्किल्स डेवलप कर दें, तो बच्चे अपने सिलेबस को पूरा खुद से पढ़ सकते हैं, खुद से तैयार कर सकते हैं और उस सिलेबस को 3 से 4 महीने में ख़त्म कर सकते हैं। साल भर का सिलेबस बच्चे 3 से 4 महीने में खुद से पढ़कर, खुद से समझकर तैयार कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो अभी हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर आपको नीचे दिया होगा। अगर बच्चे 3 से 4 महीने में अपना सिलेबस खुद से पढ़ना, खुद से समझना सीख जाते हैं, तो जिस तरह से वो बाहरी किताबों को पढ़ना सीख रहे हैं, जिस तरह से वो बाहरी सिलेबस को करना सीख रहे हैं, इसी तरह से अपने जीवन का सिलेबस, अपने जीवन की पढ़ाई को भी खुद से पढ़ना, खुद से समझना सीख जाएंगे। हमारे स्कूली सिस्टम में आप देखेंगे कि एक टीचर आते हैं और वो किसी चैप्टर या टॉपिक को बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं, बच्चों को समझाते हैं। बच्चे उस चैप्टर या टॉपिक को याद करते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर याद करते हैं, यानी बच्चों की निर्भरता टीचर के ऊपर होती है। बच्चे 12 से 15 साल जब इस स्कूली सिस्टम से बाहर आते हैं, जब वो अपनी असल ज़िंदगी में आते हैं, तो वो उम्मीद करते हैं किसी दूसरे का हाथ पकड़ने की, किसी दूसरे का उंगली पकड़ने की, जबकि वहाँ पर ज़रूरत होती है आत्मनिर्भरता की। यानी हमने 12 से 15 साल पूरे स्कूली सिस्टम में बच्चों को निर्भरता सिखाई, बच्चों को दूसरे पर डिपेंड होना सिखाया, बच्चे को हमने उंगली थमा करके दी और अब हम बच्चे से कह रहे हैं कि अब अपने पैरों पर खड़े हो जाए। ये किस तरह का न्याय है? ये किस तरह की व्यवस्था है जहाँ पर हमने 12 से 15 साल बच्चे को आदत कुछ और डलवाई, अब उसके बाद असल ज़िंदगी में उसको ज़रूरत किसी और चीज़ की थी। इतना बड़ा गैप हो जाने की वजह से ही आज हमारे समाज में इतनी सारी अनियमितताएँ, अनैतिकताएँ, इतनी सारी समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। इसका सीधा सा समाधान ये है कि स्कूलों में बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाया जाए, बच्चों को समझाएं नहीं बल्कि बच्चों को समझने लायक बनाएं, बच्चों को सिलेबस कराएं नहीं बल्कि बच्चों को सिलेबस करने लायक बनाएं।
अगर हमने बच्चों को सिलेबस करने लायक बना दिया, समझने लायक बना दिया, तो बच्चे अपने सिलेबस को खुद से कर सकेंगे और उस सिलेबस की जिम्मेदारी बच्चे ले सकेंगे। अभी सिलेबस की जिम्मेदारी स्कूल की है, मैनेजमेंट की है, टीचर्स की है कि टीचर को सिलेबस करवाना है। मैनेजमेंट टीचर पर प्रेशराइज करता है कि टीचर सिलेबस कराए, पेरेंट टीचर को प्रेशराइज करता है, मैनेजमेंट को प्रेशराइज करते हैं कि आप सिलेबस कराओ, आप साल भर में पूरा सिलेबस नहीं करा पाते। जबकि सिलेबस पूरा करने की जो जिम्मेदारी है वो किसी टीचर की, स्कूल मैनेजमेंट की, पेरेंट की नहीं, बल्कि उस बच्चे की। यानी जिसके लिए वो सिलेबस है, जिसका वो सिलेबस है, उसे अपनी जिम्मेदारी का पता ही नहीं। यानी बच्चों को वो जिम्मेदारी लगती नहीं कि ये सिलेबस मेरा है और इसे मुझे पूरा करना चाहिए। बच्चे आगे बढ़ करके अपने सिलेबस को पूरा करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वो टीचर पर निर्भर रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा सिस्टम ही ऐसा है। बच्चे को 12 से 15 साल बार बार जब टीचर फीड करा रहे हैं, बार बार जब समझा रहे हैं, तो वो जिम्मेदारी भी फिर टीचर ही ले रहे हैं। और जब टीचर सिलेबस की जिम्मेदारी ले लेते हैं, बच्चा जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है और वो गैर जिम्मेदार होना शुरू हो जाता है। अब अगर वो सिलेबस में गैर जिम्मेदार है, अगर वो 12-15 साल गैर जिम्मेदारी की आदत रखेगा, अगर वो निर्भरता की आदत रखेगा, तो यकीनन उसके आगे का जीवन भी उसी पर आधारित होगा, यानी गैर जिम्मेदारी पर और निर्भरता पर आधारित होगा। असल ज़िंदगी आत्मनिर्भरता मांगती है, जीवन मतलब आत्मनिर्भरता से। और ये आत्मनिर्भरता अगर स्कूलों में नहीं सिखाई जाएगी तो आगे जीवन में भी बच्चों की आत्मनिर्भरता नहीं आ पाएगी। तो यदि आप चाहते हैं कि एक ऐसे समाज का विकास हो जहाँ पर हर बच्चा आत्मनिर्भर हो, जहाँ पर हमारा पूरा समाज आत्मनिर्भर हो, जहाँ पर हमारा पूरा देश आत्मनिर्भर हो, तो उसकी शुरुआत हमें स्कूलों से करनी होगी। स्कूलों में बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना होगा। स्कूलों में सिर्फ सिलेबस ही नहीं बल्कि जीवन पढ़ना सिखाना होगा। ये कैसे हो सकता है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो अभी हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन पर। थैंक यू।